ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, नाम आप करी जो बाज़ौक़ मर्दों बावक़ार ख़वातीन के लिए घर भर की जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरे शौहर की एक खूबी है, आज भी ऐसा ही है। हमारी शादी को 18 साल हो गए, लेकिन अल्लाह ताला गवाह है कि मैंने आज तक इन्हें अपने वालिद और वालदा के आगे ऊंचा बोलते, बेअदबी करते या बात ना मानते नहीं देखा। वो हर बात अपनी जान पर सहन जाते हैं। मेरे शौहर 2 भाई हैं। मेरे शौहर उम्र में छोटे हैं। दोनों भाइयों का मुश्तरका कारोबार था। इनके दरमियान इख्तलाफ हुआ और झगड़ा काफ़ी बढ़ गया। बड़ा बेटा बेईमान हो गया था, इसको समझाना फजूल था। इसलिए मेरे शौहर को इनके वालिद और वालदा ने सिर्फ एक मरतबा कहा कि तुम सब छोड़ दो, हम बेटों को लड़ते नहीं देख सकते। अल्लाह की रज़ा और वालिदैन का हुक्म मानकर इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और खुद खाली हाथ हो गए। शौहर के भाई ने मुकम्मल कारोबार संभाल लिया। हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। शौहर को एक पैसा भी नहीं दिया गया, जबकि मेरे शौहर ने बहुत मेहनत से कारोबार को खड़ा किया था और इसी कारोबार से अपने वालिदैन को कई प्लाट और सरमाया इकट्ठा करके दिया था, क्योंकि ससुर साहब तकरीबन 25 साल से घर ही में रहते थे। उन्होंने कारोबार बेटों के हवाले कर दिया था। मेरे सास और ससुर भी खामोशी से सब देखते रहे। सारे मामले में इन्होंने दूसरे बेटे का ही साथ दिया। इस दौरान मैंने अपनी वालदा के बताए हुए ख़ास कलमात पढ़े। मेरी वालदा को किसी ने ये कलमात बताए थे। इन पर भी जब कोई मुश्किल आती तो वो यही अल्फाज पढ़ती थी। मैंने वजानी कैफियत से अल्फाज, या रहीम या रहम कर, या करीम करम कर, सख्त दिलों को नरम कर, मुश्किल मेरी आसान कर, हजूर को दरमियान में कर, हज़रत हसन हुसैन के वसीले से मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। पागल होकर पढ़े। इनकी बरकत से मेरे सास ससुर को एहसास पैदा हुआ और उन्होंने अपना जेवर एक बड़ी सोसाइटी से प्लाट बेचा और ससुर साहब के पास कुछ नकद रकम थी। गोया कि काफ़ी रकम इकट्ठी हो गई। इनके वालिदैन ने तमाम रकम इकट्ठी की और मेरे शौहर को शहर की मेन सड़क पर प्लाजा खरीद कर तोहफे में दे दिया। ये सब इन बोलों की बरकत से हुआ है। इसके बाद एक अगली आजमाइश भी आई। इन तमाम हालात के बाद जब प्लाजा खरीदने का वक्त था, तब मेरी नंद और सास ने कहा कि दुकान में बेटी और दूसरे बेटे का भी हिस्सा होना चाहिए। इस वक्त मेरे ससुर भी मान गए। मैंने शौहर को खामोश रहने का कहा, इन्होंने इसमें आफियत समझी। मैं बरकत के लिए रोज़ाना सूरह मुज़म्मिल तिलावत करती हूँ। मैंने सूरह मुज़म्मिल का विर्द शुरू कर दिया और दुआ की, या अल्लाह ताला तू बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। जिस फैसले में सबकी बेहतरी हो वही करवाएं, और तू अपनी तमाम तर मखलूक के हालात से वाकिफ़ है, तू सब जानता है जो हम नहीं समझते और ना जानते हैं। या अल्लाह, किसी को भी तकलीफ़, दुख, परेशानी ना हो और हमें भी किसी का मोहताज और मजबूर ना बना। हम मजबूर और बेबस हैं, तेरी मदद दरकार है। हमें अपनी ज़ात की मजबूरी और मोहताजी दे, किसी और का मोहताज न करना। बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है। ऐन जब कागज़ात तैयार होने लगे, तब मेरे ससुर ने वहाँ तमाम लोगों में बैठकर मेरे शौहर का नाम लिया और ऐलान कर दिया कि ये प्लाजा सिर्फ इसी के नाम होगा, कोई और मालिक ना होगा। घर आकर मेरे शौहर ने बताया तो मैं सजदे में गिर पड़ी और मेरे आंखों में आंसू आ गए। बेशक अल्लाह सच्चे दिल से की हुई दुआ ज़रूर कबूल करता है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।